एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने में शिव की सहायता लेने के लिए हिमालय गए। साथ में उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता करने के लिए एक और देवी चंडी अंबिका का निर्माण किया। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए दो राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे लड़ने आए तो चंडी ने एक काली देवी, काली कुछ खातों में कालरात्रि कहा जाता है, बनाई। काली कालरात्रि ने उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। इसके बाद रक्तबीज नामक एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसका एक क्लोन बन जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर हमला किया तो उसके बहे हुए खून से उसके कई क्लोन उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय इस पर क्रोधित होकर कालरात्रि ने उसका खून पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी को उसके सेनापतियों शुंभ और निशुंभ को मारने में मदद की। वो इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई कि जो भी उसके सामने आया उसने उसे मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए शिव के सामने प्रार्थना की, इसलिए शिव ने उसे रोकने की कोशिश में उसके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में लगी हुई थी, शिव उसके पैर के नीचे प्रकट हुए। एक अन्य किंवदंती कहती है कि चामुंडा काली कालरात्रि की निर्माता थीं। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर काली के पास ले आईं। इन राक्षसों का वध चामुंडा ने किया था। ये कहानी चंदामारी नामक एक अन्य देवी से निकटता से जुड़ी हुई है। वह सबसे अंधेरी रात की शक्ति है। रात में पशु जगत काम से छुट्टी लेता है और सभी जानवर सो जाते हैं। सोते समय उनकी थकावट दूर हो जाती है। अंतिम प्रलय के समय दुनिया के सभी जीव मां देवी की गोद में आश्रय, सुरक्षा और शरण चाहते हैं। वह अंधेरी रात मृत्यु रात्रि का समय है। वह महारात्रि आवधिक प्रलय की महान रात्रि के साथ साथ मोहरात्रि भ्रम की रात भी है। समय के अंत में जब विनाश अपने आगमन पर होता है, देवी खुद को कालरात्रि में बदल लेती हैं, जो बिना कोई अवशेष छोड़े सभी समय को खा जाती हैं। एक और किंवदंती में बताया गया है कि दुर्गासुर नाम का एक राक्षस था, जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया और 4 वेद छीन लिए। पार्वती को इस बारे में पता चला और उन्होंने कालरात्रि को बनाया और उसे दुर्गासुर को आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब दुर्गासुर एक दूत के रूप में आया तो उसके रक्षकों ने कालरात्रि को पकड़ने की कोशिश की। कालरात्रि ने तब एक विशाल रूप धारण किया और उसे चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो पार्वती ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला, जिससे उन्हें दुर्गा नाम मिला। यहाँ कालरात्रि एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, जो पार्वती की ओर से दुर्गासुर को संदेश और चेतावनी देती हैं। कालरात्रि का रंग रात के सबसे अंधेरे जैसा है। उनके बाल घने हैं और उनका रूप दिव्य है। उनके 4 हाथ हैं, बाएं 2 हाथों में तलवार और वज्र है और दाएं 2 हाथ वरद, आशीर्वाद और अभय सुरक्षा मुद्रा में हैं। वह चांद की तरह चमकने वाला हार पहनती हैं। कालरात्रि की 3 आंखें हैं जो बिजली की तरह किरणें छोड़ती हैं। जब वह सांस लेती या छोड़ती हैं तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। उनका वाहन गधा है, जिसे कभी कभी शव के रूप में भी माना जाता है। इस दिन नीले, लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कालरात्रि का स्वरूप दुष्टों के लिए विनाशक माना जाता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती हैं और उनके सामने आने पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ऐसे भक्तों के जीवन से चिंता का अंधकार दूर करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा को योगियों और साधकों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है।